और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 सालों में 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। शुभारंभ करें। पीएम मोदी ने आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र पाए युवाओं को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, आपकी सालों की मेहनत सफल हुई। 2024 का ये साल आपको और आपके परिजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। उनके मुताबिक भारत का युवा आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश भर में आज 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। लखनऊ में बैंक डकैती को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए अखिलेश यादव ने। चोरी डकैती की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। यूपी की सरकार नियम कानून से नहीं चलती है, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां। और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी। आगे बढ़ते हैं। अब रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर लोगों को 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने पॉपकॉर्न पर नई जीएसटी दरों को मंजूरी दी है। जीएसटी काउंसिल की जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले से पैक और लेबल किए गए रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। वहीं चीनी के साथ मिश्रित कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू होगी, जबकि साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैक्ड और लेबल्ड नहीं है तो 5% जीएसटी लगेगा। पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक से जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों और अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है। इधर कांग्रेस ने भी पॉपकॉर्न पर नए जीएसटी पर सवाल खड़े किए हैं। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा।